5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी का असंतुष्ट खेमा G23 सक्रिय है। ये खेमा एक बार फिर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मुखर है। हालांकि इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि इस असंतुष्ट खेमे में ही फूट पड़ती दिख रही है। अगस्त 2020 में बने इस गुट में 23 नेता शामिल थे, लेकिन उनमें से 8 नेताओं ने खुद को अलग कर लिया है। वहीं पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद के घर हुई डिनर पार्टी में इस गुट में फूट नजर आई। इस गुट में ज्यादातर नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है या खत्म होने जा रहा है। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस के असंतुष्ट गुट में शामिल नेताओं की पॉलिटिक्स को लेकर पड़ताल की। तो चलिए समझते हैं कि G23 ग्रुप की क्या है स्थिति और इसमें शामिल नेताओं की क्या है कहानी। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेताओं में अगुवा बनकर उभरे थे। भाजपा नेताओं से करीबी होने के कारण सुर्खियों में रहते हैं। राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में कश्मीर से की। लंबे समय से राज्यसभा से ही चुनकर संसद में आ रहे हैं। अब कांग्रेस की ओर से शायद ही उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। आनंद शर्मा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक, पूर्व केंद्र मंत्री रहे हैं। लंबे समय से राज्यसभा के जरिए ही संसद तक पहुंचते रहे। जिस तरह से वो गांधी परिवार पर अटैक कर रहे हैं, अब शायद ही उन्हें पार्टी की ओर से राज्यसभा में जाने का मौका मिले। कपिल सिब्बल 5 राज्य में कांग्रेस की करारी हार के बाद गांधी परिवार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल यूपी से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जिस तरह गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, शायद ही इन्हें पार्टी राज्यसभा भेजे। भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा में अपने कद को कम किए जाने से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। असंतुष्ट खेमे में सबसे ताकतवर नेता है। राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस में इनकी सियासी पारी का अंत नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के लिए कोई खास करिश्मा नहीं किया है। मनीष तिवारी लुधियाना से लोकसभा सांसद हैं। पार्टी में उपेक्षा के चलते नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों आई किताब में जिस तरह मनमोहन सिंह सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उससे साफ है कि इनकी राह भी कुछ दिनों बाद कांग्रेस से जुदा हो जाएगी। संदीप दीक्षित विरोधी खेमे के सबसे सक्रिय सदस्य के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। 5 राज्यों में हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ मजबूत नहीं है। पीजे कुरियन 2018 में राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की अनदेखी से वो आजकल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। शशि थरूर गांधी परिवार के करीबी और साल 2009 से लगातार केरल से सांसद हैं। अलग अलग कारणों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय से असंतुष्ट खेमे में शामिल हो गए हैं। राजिंदर कौर भट्टल पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन लंबे समय से पंजाब कांग्रेस में इन्हें किनारे कर दिया गया है। ऐसे में अब वो असंतुष्ट खेमे में शामिल हो गई हैं। पृथ्वीराज चौहान मोदी लहर में कांग्रेस को महाराष्ट्र में मिली बुरी हार के बाद इन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस से किनारे कर दिया गया है। ऐसे में ये भी असंतुष्ट खेमे में शामिल हो गए। अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। 2 साल बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिहार में कांग्रेस विधायकों की संख्या कम होने से 2 साल बाद वापस राज्यसभा जाना मुश्किल है। विवेक तन्खा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इसी साल कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिस तरह से ये गांधी परिवार के विरोधी खेमे में शामिल हैं, ऐसे में इनकी राज्यसभा वापसी को लेकर पार्टी में चर्चा जोरों पर है। कुलदीप शर्मा हरियाणा की कांग्रेस सरकार में विधानसभा स्पीकर और 2 बार विधायक रह चुके हैं। हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। अब बात उन 4 नेताओं की जो हाल ही में असंतुष्ट खेमे से जुड़े नेताओं के साथ डिनर करते नजर आए थे। प्रणीत कौर पंजाब की पटियाला से सांसद हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। शायद इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाए। शंकर सिंह वाघेला काफी पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के संपर्क में भी हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के नेताओं के डिनर में शामिल होना भी एक चर्चा का विषय बना है। मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के जरिए कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। मजबूरी में कांग्रेस को इन्हें पार्टी से बाहर निकालना पड़ा था। अब उनका सियासी प्रभाव ना के बराबर है। एम ए खान तेलंगाना से 2 बार राज्यसभा सांसद हैं। फिलहाल अभी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। अब बात उन 8 नेताओं की जो G23 से लगभग अलग हो चुके हैं। ऐसे कई नेता रहे जो कपिल सिब्बल के डिनर में शामिल नहीं हुए। इसमें वीरप्पा मोइली, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, मुकुल वासनिक, योगानंद शास्त्री, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर और अजय सिंह ने दूरी बना ली है।
जबकि जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई और गुटबाजी की कहानी काफी पुरानी है, जिसका ही ये सिला है कि आज कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। लेकिन पार्टी से जुड़े असंतुष्ट नेताओं का अलग ग्रुप बनना कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।